Hello, all the future officers. I welcome you all on Study Funda platform. My name is गौरव एंड आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम एक रिपोर्ट डिस्कस करेंगे, एक इम्पोर्टेंट ऑपरेशन जो कि हमारी इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट किया था आज से 40 साल पहले। यस, इट इज दी ऑपरेशन मेघदूत। तो उसके 40 साल कंप्लीट हो चुके हैं 2024 में। तो उसी के ऊपर आज हम एक रिपोर्ट डिस्कस करने वाले हैं। राइट, बिफोर दैट मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि कल आपका CAPF 2023 की फाइनल मेरिट लिस्ट आउट हुई है, जिसमें ऑलमोस्ट 312 कैंडिडेट्स के नाम है। राइट, सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज जिन लोगों का हो चुका है उन्हें तो हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन, बट जिनका नाम इन मेरिट लिस्ट में नहीं है एंड मे बी जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है, प्लीज थोड़ी सी और मेहनत कर लीजिए। आखिरी के ऑलमोस्ट 30 दिन आपके पास बचते हैं। दिस 30 डेज आर इनफ। ठीक है, अगर आपका सब कुछ कवर हो गया है, आप रिवीजन करना स्टार्ट किया है, सो ये 30 दिन सफिशियंट होते हैं आपके रिवीजन के लिए। ठीक है, थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा पुश दीजिए। 5 घंटे पहले पढ़ते थे तो अब उसे 7 से 8 घंटे कीजिए। ठीक है, एंड जो 10 घंटे पढ़ रहा है पहले से ही, सो अगेन 10 आवर्स आर इनफ इन अ डे। सो प्लीज एट द एंड मैं यही कहूंगा कि हर एक टॉपिक को प्रॉपरली गो थ्रू कीजिए, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी अगर अननोन टॉपिक अगर दिखता है या अनफैमिलियर टॉपिक दिखता है, तो आप वहां पे पैनिक ना होते हुए तुरंत वहां पे इंस्टेंटली लिखना चालू कर दीजिए। राइट, सो जो भी यहाँ पे पेपर 2 का हम टॉपिक डिस्कस करते हैं, इसका जो मॉडल आंसर होता है वो हमारी एक्सपेक्टेड टॉपिक लिस्ट में आपको मिल जाएगा अलोंग विद द सॉल्यूशन दैट यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द स्टडी फंडा ऐप। एंड इफ यू वांट टू नो फर्दर डिटेल्स अबाउट दिस PDF, यू कैन व्हाट्सएप अस। ठीक है, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लास्ट मोमेंट पे आपके रिवीजन पर्पस के लिए ये बेस्ट होगा। ठीक है मैम, तो फिर हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज 40 इयर्स ऑफ ऑपरेशन मेघदूत। राइट, सो देखो अगेन जो फॉर्मेट होगा, ठीक है, फॉर्मेट प्लीज आपको फॉलो करना है। ठीक है, फॉलो दी फॉर्मेट ऑलवेज। राइट, क्योंकि यहीं से आपका ना फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट होता है इवेल्युएटर के ऊपर। तो प्लीज ये जो फॉर्मेट है वो आप फॉलो करोगे, दैट इज ABCXYZ एंड डेट। नो नीड टू राइट एनी नेम। अगेन जो आज सडनली कल रिजल्ट देखने के बाद में, जिसको 2023 का रिजल्ट देखने के बाद में जिसको ऐसा थोड़ा सा 5 या 1-2 दिन का मोटिवेशन आता है, उनके लिए बता रहा हूँ कि प्लीज फॉर्मेट ये होगा आपका, नाम आप कहीं पे नहीं लिखोगे। अब हम बात करेंगे हमारे टॉपिक की, दैट इज ऑपरेशन मेघदूत। तो जब मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स अगर देखेंगे, तो कीवर्ड्स यहाँ पे क्या है? फर्स्ट, इट इज ऑपरेशन मेघदूत। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है ना, इसमें आप कुछ भी रैंडमली नहीं लिख सकते हो। आपको एक आइडिया आना चाहिए, आइडिया होना चाहिए कि पहली चीज तो ऑपरेशन मेघदूत है क्या। ठीक है, किसने ये कंडक्ट किया था, किन किन का इसमें रोल था, क्या ये नेवी का ऑपरेशन था, क्या ये एयरफोर्स का ऑपरेशन था, क्या इसमें आर्मी का इन्वॉल्वमेंट था या नहीं था, क्या ये पैरामिलिट्री फोर्सेस से रिलेटेड था। तो आपको इतनी आइडिया तो होनी ही चाहिए। राइट, तो जिन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो आप यहाँ से सीख जाओगे कि ये जो 40 साल है ऑपरेशन मेघदूत के, वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट था और क्यों हम उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्यों हम उसे याद रख रहे हैं आज की इसे 40 साल हो चुके हैं। राइट, तो हम इसे स्टार्ट करेंगे। सो ऑपरेशन मेघदूत मार्क्स दी 4 डिकेड। ठीक है, जब भी हम रिपोर्ट लिखते हैं, और ये तो ऑलरेडी पास्ट में हो चुका है, तो हम पहले पैराग्राफ में क्या बताएंगे? पहले पैराग्राफ में हम ये बताते हैं कि एक्चुअली ये जो टॉपिक है हमारा जिसके ऊपर हम लिख रहे हैं, ये क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, या ये क्यों न्यूज में था, या ये टॉपिक एक्चुअली में था क्या। ठीक है, तो इसी को हम इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। तो हमने क्या मेंशन किया है? ऑपरेशन मेघदूत को 4 डेकेड हो चुके हैं जब से हमने इसे लॉन्च किया था। राइट, जो कि क्या सिंबलाइज करता है? इंडिया का स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस एंड रिसाइलेंस इन द चैलेंजिंग टेरियन ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। यस, सियाचिन ग्लेशियर को ऑक्युपाई करने के लिए हमारी इंडियन एयरफोर्स ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया था, उसे हम कहते हैं ऑपरेशन मेघदूत। ओके, कब लॉन्च हुआ था ये? 13 अप्रैल 1984। ऑब्वियसली जब 40 साल हो गए तो 2024 में से 40 साल हटा दो। ठीक है, जिन्हें कुछ भी इस आइडिया के इसके बारे में पता ही नहीं था कि यार ये हमने किस ईयर में लॉन्च किया था, तो सिंपल सी बात है, जब टॉपिक में लिखा है 40 साल पहले, तो आज 2024 में से आप 40 साल हटा दो तो आप 1984 में पहुंच जाओगे। ठीक है, क्या था सियाचिन ग्लेशियर, क्यों इंपॉर्टेंट था? बिकॉज इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट एंड मोस्ट इंड्योरिंग मिलिट्री ऑपरेशन में माना जाता है। तो हमने यहाँ पे छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया कि ऑपरेशन मेघदूत जो है उसे 4 डिकेड हो चुके हैं।
जो जो कि किसके लिए था, सियाचिन ग्लेशियर को कैप्चर करने के लिए था, ठीक है, जिसको हमने नाम दिया था ऑपरेशन मेघदूत, राइट। विल सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। अब हम थोड़ा सा ऑपरेशन मेघदूत के बारे में बताएंगे। ऑपरेशन मेघदूत हैज सक्सेसफुली सिक्योर्ड इंडियन पोजीशन ऑन सियाचिन ग्लेशियर पे, सियाचिन जिसे कि हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑन द अर्थ भी कहा जाता है, ठीक है। तो आप समझ रहे होगे हाईएस्ट बैटलफील्ड कह रहे हैं हम उसे, ठीक है, बैटल फील्ड मतलब उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, मिलिट्री इंपॉर्टेंस कितनी होगी, ठीक है। सो इंडियन पोजीशन ऑन द सियाचिन ग्लेशियर, सराउंडिंग पीक्स, पाकिस्तान फोर्स को प्रिवेंट करना और वो स्ट्रेटेजिक हाइट को ऑक्युपाई करना। इस ऑपरेशन में बहुत सारे चैलेंजिंग टास्क इन्वॉल्व थे, जैसे कि लॉजिस्टिक एफर्ट हो गया, ठीक है, उतने हार्श कंडीशन में सरवाइव करना हो गया, ठीक है, जो कि हमारी जो एयर फोर्सेस है, जो हमारी आर्म फोर्सेस है, उन्होंने यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया है। ओके, क्यों हम इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? सो ऑपरेशन हैज सिक्योर्ड इंडियाज कंट्रोल ओवर द क्रिटिकल एरिया दैट होल्ड स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ड्यू टू proximity to LOC, that is line of control, and Pakistan occupied Kashmir. It has also highlighted the India's commitment to safeguarding territorial integrity in the face of external threats. Right, then finally, as the operation मेघदूत enters into the fifth decade, अब 4 डेकेड तो हो गए, अब हम फिफ्थ डेकेड में जाने वाले हैं, ठीक है। अब सोचो कि उस सियाचिन ग्लेशियर का इंपॉर्टेंस इतना था उस समय, आज से 40 साल पहले, तो आज उसका कितना इंपॉर्टेंस होगा। तो हमारी आज के बाद ये जिम्मेदारी बनती है कि हमें आगे भी उसे कैसे, उतने हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन में हमारी फोर्सेस उसे कैसे आगे के टाइम के लिए भी सिक्योर करके रखती है। Okay, so Operation Meghdoot enters in the fifth decade, maintaining the vigilance and readiness while exploring avenues for peaceful resolution of border disputes will be crucial, emphasizing sustainable practices and environmental conservation in the region also imperative. Finally, ऑपरेशन मेघदूत की जो 40 एनिवर्सरी है, वो हमें भारत की मिलिट्री फोर्सेस, ठीक है, उसका एक जीता जागता उदाहरण है, उसका एक सबूत है कि कितनी डेडिकेटेड हमारी फोर्स डेडिकेशन के साथ में काम करती है, हमारी बॉर्डर को सिक्योर करती है, कैसे भी चैलेंजिंग सिचुएशन हो, कैसे भी हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन हो, तो ये सारी चीज की हमें एक जीता जागता उदाहरण पेश किया है, और इसी लेगेसी को हमें आगे भी मेंटेन करना है। अब यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ, ठीक है, आप अगर चाहो, बिकॉज ये क्या था, ये तो है हमारा 40 ईयर्स, ठीक है, 40 साल, 40 ईयर्स हो चुके हैं, ठीक है, ऑपरेशन मेघदूत के। तो काइंड ऑफ ये वही चीज होगी कि हम तो इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हो कि हमने इसे किस तरीके से सेलिब्रेट किया, जो हमारे 40 साल थे ऑपरेशन मेघदूत के, वो कैसे सेलिब्रेट किया, ठीक है, कैसे सेलिब्रेट किया होगा। जो भी हमारी इंपॉर्टेंट फोर्सेस है, जैसे कि इंडियन एयरफोर्स हो गया, इंडियन आर्मी हो गई, ठीक है, इन्होंने, आप ये लिख सकते हो कि इन्होंने हर एक फोर्सेस ने, हर एक चीफ ने अपने पूरे जो भी हमारे सोल्जर्स हैं, उन सभी को मोटिवेट किया, ठीक है, जिन्हें मैं उनके लिए बता रहा हूँ, जिन्हें ना इसके बारे में ज्यादा टेक्निकल आइडियाज नहीं है, ठीक है। तो आप सिंपली ये सोच सकते हैं, किसी भी ऑपरेशन की अगर हम सेरेमनी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो किस तरीके से कर सकते हैं। ऑब्वियसली फोर्सेस अपने जवानों को मोटिवेट करेगी, ठीक है, कि और उसका इंपॉर्टेंस बताएगी। आप ये लिख सकते हो कि उसका इंपॉर्टेंस बताया गया। आप ये लिख सकते हो कि अगर से आपने कोई न्यूज़ पढ़ी होगी कि जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं, उन्होंने कुछ एयर शोज कंडक्ट कराए, जिसमें हमारे वेरियस इक्विपमेंट्स, जो भी हमारे एरियल व्हीकल्स हैं, ठीक है, जो भी हमारे फाइटर जेट्स हैं, रफाल हो गया, ठीक है, MiG-21 हो गया, देन तेजस हो गया, इन सब ने इस सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। तो आप ये सारी चीजें यहाँ पे बिल्कुल मेंशन कर सकते हो। तो एक पैराग्राफ तो आपका इसके ऊपर ही हो जाएगा। एक पैराग्राफ मतलब 50 वर्ड्स, और 50 वर्ड्स क्या होता है, आपके रिपोर्ट का एक चौथाई हिस्सा, ठीक है। सो ये चीज भी आप यहाँ पे बिल्कुल ऐड कर सकते हो। सो ये था हमारा आज का ऐसे। फाइनली मैं आपसे यही कहूंगा, प्लीज दिस लास्ट 20 डेज स्टडी रियली वेरी हार्ड, बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कंपटीशन जो है वो बहुत ज्यादा टफ है। एंड स्टडी वेल, हैव अ गुड डे, जय हिंद।